हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज 38 जनवरी 2024 की लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल से स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग के ट्रेड, जिन लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, लास्ट बैच ट्रेड अच्छे जा रहे होंगे आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मेरे एजुकेशन से खुश होंगे आप लोग की चर्चाएं देखते रहता हूँ मैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, हाय 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 हेलो। फिर एक नहीं, जब जब हम ना देखो क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं ना और जब सीखते हैं तो क्यूरीज और डाउट आते रहेंगे। और जैसे जैसे वो रिजॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी। तो हर एक चीज का सॉल्यूशन भी 10 है, क्यूरीज एक है, सॉल्यूशन 10 है। तो डोंट वरी, यू विल गेट इट। नमस्ते गुलशन नंदा जी एंड वालेकुम सलाम ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। पूछो पूछो, बिल्कुल पूछो, क्यूरीज पूछो पहले। बाकी हमारे आज का सेशन में बातचीत होगी हमारी 8:30 पे। बाकी इंपॉर्टेंट मैसेज है। बाकी लोग जुड़ गए हैं, जुड़ रहे हैं लोग, अपने साथ जुड़ेंगे। जो लोग नए लोग हैं ना, बिल्कुल रिसेंटली मुझे ज्वाइन किया है 26 जनवरी के ऑफर वाले इसमें, वो चाहे वो क्वांटम मेंबर हो, चाहे वो सिल्वर मेंबर हो, चाहे इंपॉर्टेंट नोटिस सब लोग नोट डाउन करो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग चाहे वो क्वांटम मेंबर हो, चाहे वो सिल्वर मेंबर हो, सिल्वर 2.0 हो, गोल्ड हो, फॉर स्टडी मास्टरी प्रोग्राम हो, अभी 2 हफ्ते के लिए आपको ट्रेडिंग बैन है। बैन वर्ड समझ में आता है आप लोग को? बैन है। तो इस 2 हफ्ते के दौरान आप लोग ज्वाइन किया है, 2 हफ्ते आप लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में फोकस करेंगे। सेशन बाय सेशन आप लोग देखेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है और ना ही मैं कहीं भागने वाला हूँ। मैं भी आपके साथ में हूँ, मार्केट भी यहीं पर रहने वाला है। हमको रहना है हमारे कैपिटल के साथ में, हमारे पोर्टफोलियो के साथ में। तो प्लीज फोकस ऑन द स्टडी, फोकस ऑन द कंटेंट। क्योंकि क्या जनरली क्या होता है कि जब ट्रेड में चले जाते हो ना, ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों से ही आया है। जब हम ट्रेडिंग में चले जाते हैं ना तो हमारा सीखने में फोकस नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कल मुझे ज्वाइन किया, एनी में कोई भी मेंबरशिप के साथ में आपको थोड़ा बहुत आता है, तो आप क्या करोगे? ट्रेड ले लोगे। और जब ट्रेड ले लोगे तो ट्रेड आपका क्या होगा? या तो प्लस में जाएगा या तो माइनस में जाएगा। प्लस में जाएगा तो ठीक है, आपका माइंड प्रॉपर काम करेगा। लेकिन जब माइनस में गया तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो ना ही आपको, फिर आपका दिमाग जो है ना पूरा घूम फिर के ट्रेड में रहेगा। और जब ट्रेड में रहेगा तो फिर डेफिनेटली एजुकेशन चाहकर भी नहीं सीख सकते आप। तो बेस्ट पार्ट है कि जब हम सीख रहे हैं, जब हम लोग ट्रेड ना लें, और जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर कोई टेंशन नहीं। तो ट्रेडिंग का टाइम और सीखने का टाइम दोनों ही बनाना जरूरी है। तो जो लोग नए लोग आए हुए, स्पेशली जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, एक बार और कि आप लोग बिल्कुल भी 2 हफ्ते तक कम से कम ट्रेड ना करें। अब ये मैसेज उनके लिए, नंबर 2, जो लोगों की जो बैच ऑलमोस्ट फाइनलाइज पे है, उनके लिए मैसेज इंपॉर्टेंट है कि लॉट साइज पे फोकस करें। और लॉट साइज जितने छोटे ले सकते हैं उतने छोटे लॉट साइज लें। अगर हमको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करनी है तो हमारे लॉट साइज, इररेस्पेक्टिव का आपका अकाउंट $200 का है या $2000 का, आपको लॉट साइज होना चाहिए 0.01, जिसकी आपको मार्जिन लगती है सिर्फ $10। और मैक्सिमम आपके 3 से 4 लॉट से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है? मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है और कोई आपको इनाम देने वाला नहीं कि आपने 5, इवन आपको मेरी तरफ से डांट ही पड़ेगी अगर आपने बड़े लॉट लेके प्रॉफिट कमा लिया। तो आपको ये मत समझना कि मैं आपको शाबाशी दूंगा, मुझे मालूम है कि आप आपके साथ अगला क्या होने वाला है। तो अगर बड़े लॉट साइज लेके अगर आप शॉर्टकट मारने के चक्कर में रहोगे, पैसे बनाने के चक्कर में, तो अगला आपका जो नंबर रहेगा वॉश आउट लिस्ट में आपका नंबर रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि ट्रेडिंग एक स्किल है और इसमें साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जितने जल्दी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनेगी उतने जल्दी आप ट्रेड कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप होने में एटलीस्ट 2 या 3 महीने लगेंगे। 2 3 महीने अगर आपके हो गए ना तो आपका लॉट साइज 0.01 से बढ़ेगा ही नहीं, फिर 0.2 पे चले जाए। जैसे जैसे हमारे पोर्टफोलियो बढ़ते हैं और हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, अभी आप ड्राइविंग करना सीखे तो 100 की स्पीड में गाड़ी लेके तो भागोगे नहीं, है ना? जब कोच आपके साथ में बैठ के सिखाता है ड्राइविंग तो स्पीड क्या होती है? 20 30। और मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग का टाइम होता है स्पेशली, जब आप ड्राइविंग, जिन लोगों ने ड्राइविंग सीखी होगी, तो मॉर्निंग का टाइम होता है, रोड खाली होता है, उसके बाद भी स्पीड कितनी होती है? 40 की। और कंट्रोलिंग पूरा कोच के हाथ में होता है। तो तुम्हारा कंट्रोलिंग मेरे हाथ में, लेकिन एक्सीलरेटर तुम्हारे हाथ में। अगर जंप पे दबाओगे तो मामला खराब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ। देखो जनरली क्या होता है, जो लोग आईपी वगैरह चलाते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि आप लोग बड़े ट्रेड करो, क्योंकि बड़े ट्रेड करेंगे उनको फायदा होगा। और आप लोग जानते हैं कि मेरा आईपी में कोई फोकस नहीं है। आईपी कमीशन से मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मुझे इस तरह का कोई कमीशन नहीं चाहिए जो आपके नुकसान से आए। आपके फायदे से मेरा फायदा हो, आपका 100 रुपए का फायदा हो, उसके अगेंस्ट से मेरा अगर 8 आने का 54 का भी फायदा होता है तो वो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है, ना कि नुकसान के। तो मैं चाहूँ तो आप लोग बड़े बड़े ट्रेड करा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ना। मैं बोल सकता हूँ ठीक है ट्रेड लो, कोई बात नहीं, बड़े बड़े ट्रेड लो। लेकिन क्या होगा? अगले कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट कितने बड़े वॉश आउट हो जाएंगे। $2000 का अकाउंट आपका वॉश आउट हो जाएगा, उसके अगेंस्ट में हो सकता है मुझे 2 4 5 डॉलर आ जाए। तो ऐसी कमाई पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मालिक की दया से अल्लाह ने मुझे स्किल दी है, और जिस स्किल के बेस पे मैं अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से ब्रेड एंड बटर उनके लिए कर लेता हूँ। और मुझे पास मल्टीपल वेज हैं। तो मुझे इस तरह की चीज़ों पे कोई बिलीव नहीं है, क्योंकि जनरली मैं आप लोगों को इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज आते हैं आईबी के लिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ, कल एक बंदे का फोन आया था, आई थिंक दिल्ली साइड से कहीं से, कि सर मुझे आईबी बनना है। तो मैंने बोला क्यों बनना है आईबी? हाँ मैं एयरपोर्ट पे था एक्चुअली, हाँ यस कल ही की बात है ना। हाँ मैं एयरपोर्ट पे था, हैदराबाद में बैठा हुआ था, तो उसका फोन आया कि सर मुझे, मेरे को लगा कोई मेंबर का फोन होगा, तो मैं जनरली सभी के फोन उठाता हूँ कि सर मुझे आईबी बनना है। तो बोला अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है आपको आईबी बनना है। तो मैंने पूछा क्या जानते हैं? सर थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉलेज है। ठीक है,
तो मेरा आईबी बन के क्या करोगे? तो सर अपने दोस्त भाई जो है काफी सारे लोग ट्रेडिंग, उनके अकाउंट खुलवाऊंगा। उसके बाद मतलब क्या करोगे? बस सर अकाउंट खुलवा दूंगा, वो ट्रेडिंग करेंगे। अच्छा, तो मतलब वो ट्रेडिंग कैसे करेंगे? उनको आता नहीं, उनको नहीं आता। फिर उसकी पूरी कहानी अब जानते हैं कि मैंने क्या बोला हो। अच्छे से उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया कि ऐसा पैसा आप कितने दिन तक कमा लोगे। आप 10 भाई दोस्तों को लेकर आए और 10 दोस्तों ने आपके 2-4 से $500 भी डिपॉजिट कर दिए, तो और उससे ट्रेडिंग किया, तो आपको $2-4-5 से ज्यादा कमा नहीं पाओगे आप। $2-4-5 के चक्कर में आप सबको दांव पे लगा रहे हो। हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी साथ लेके डूबेंगे। वही कहानी हो गई। तो वो समझाया। अब डेफिनेटली भाषण सबको समझ में नहीं आता। वो उस फोन पे तो सब हाँ बोलते थे, करना उसको वही है। कुत्ते की दुम, टेढ़ी की टेढ़ी। कहावत हमने सबने सुनी ना कि 6 महीने भी क्या 6 साल भी अगर तुमको पाइप में लगेंगे तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी। तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी वो मेरे पास नहीं आएगी, किसी और के पास जाएगा, किसी और की आईवी बनेगा। तो बट मेरे पास आके सब चीजें नहीं चलेगी। तो मैं बिल्कुल लोगों को समझा देता हूँ कि डेफिनेटली आप भी सीख रहे हैं, आप करो। लोगों की लाइफ में जब तक आप वैल्यू एड ऑन नहीं करोगे, क्या मीनिंग है आईबी का? और जो मैं नए लोग बताऊं, आईबी वो होता है कि आप जिन्होंने अकाउंट खोले, उसके अगेंस्ट में आपको एक रेफरल लिंक मिलती है, उसके अगेंस्ट में आप अपने लोगों के अकाउंट खुलवा दोगे, उसके अगेंस्ट में आपको माइनर सा एक कमीशन आता है जो कि नहीं के बराबर होता है। तो अगर आप मेंटर हो लाइक मी, अगर मेंटर हो और काफी सारे लोगों को फॉलोइंग अप कर रहे हो, 2-4 हजार 2-400 लोग 2-4-500 लोग फॉलो कर रहे हैं आपको, और आप उनको सिखा रहे हो, उनकी लाइफ में वैल्यू एड ऑन कर पा रहे हो, तो आपको आईबी की जरूरत है। अदरवाइज आईबी की जरूरत क्यों है आपको? आप अपना ट्रेडिंग पे फोकस करो ना, जो मेन स्किल पे। आप शॉर्टकट क्यों मार रहे हो? लोगों पे डिपेंड है भाई, तू ट्रेड कर, तू नुकसान कर, मैं पैसे कमाऊं। पैसे में बरकत रहेगी ना, कुछ रहने वाला है ऐसे पैसे में। लोगों को नुकसान करके कोई बरकत नहीं होने वाली है इस पैसे में। उल्टा कहीं ना कहीं देर भुगतना पड़ेगा। चलो मैसेज देख लो, बहुत सारे मैसेज है। गुलशन नंदा जी, क्या कहाँ से स्टार्ट करूं मैं? एसएल ट्रेल कर सेशन में बता देंगे आपको। नमस्ते दास्ताब, क्या हाल चाल है आपके? नंदा जी आपकी क्लास लगे लाइफ अब चेंज हो रही है। वेरी गुड, डेफिनेटली। बस ठीक है। देखो नील हमारा बोलता है कृपया ट्रेड से दूर है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखो अब वो पठान लिखते कि अब तो चार देखने के बाद मजा आ रहा है, जैसा सोच रहे हैं वैसे चल रहा है। क्या बात है ना, अपने कंट्रोल में। अब तो हम ही भगवान है। हाँ, मैं जो बोलता हूँ ना उसका डिस्क्रिप्शन सरिता ये नील जो कॉपी करके बराबर A to Z वैसे ही लिखता है। मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ और नील उसको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। चेंज हो गया। हाँ, सोहेल ने अच्छी याद दिलाई। बात करते हैं सोहेल को। वेरी गुड। ठीक है सुखविंदर जी, मैं एक्चुअली आज से बात ही करने वाला था आपसे। मैं कुछ क्वांटम मेंबर से बात आपसे करता हूँ बाद में। सेशन के बाद आपको डेट देता हूँ। हाँ, सबसे पहले एक अलर्ट मैं आप लोगों को देता हूँ कि कुछ फ्री वाले ग्रुप जनरली आप लोग छोड़ दीजिए सब लोग, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पेड मेंबर हो वीआईपी ग्रुप के अंदर। तो फ्री ग्रुप की आपको जरूरत नहीं है, आपका डेटा फालतू में मार्केट में जा रहा है। और जनरली क्या होता है कि मेरी जो ऐड चलती है ना, तो वो जैसे ग्रुप ग्रुप पैक होते आ रहे हैं। अभी 7th ग्रुप चल रहा है ना, तो बाकी जो 6 तक जो ग्रुप है सबको लॉक कर रखा है, उसमें तो कोई स्कैमर नहीं आएगा। पुराने होंगे तो बात अलग है। तो जो नए ग्रुप में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्टली उनको लिंक मिलती है, जैसे आप लोग जानते हैं, वो डायरेक्टली वो लैंड कर जाते हैं व्हाट्सएप पे। और उसका लॉक भी होता है, लेकिन मैं नहीं करता बार बार लोगों को चेक करो। तो काफी सारे लोग जो ग्रुप के अंदर है कुछ स्कीमें वगैरह रन कर रहे हैं। हमारे एक सोहेल साहब है, उन्होंने उनको एक ने फॉलो किया था, मेरा नाम बताया कि शाहिद सर के ग्रुप में आप हैं, तो और मैं ब्रोकर हूँ ऐसा वैसा। उसके बाद में उसने एक स्कीम एमएलएम वाली स्कीम उनको भेज दिया। तो खैर मेरे पास है, तो कंफर्म करने के लिए उनसे पूछ लिया। तो इस तरह के आप लोग को जिस तरह भी मैसेज है, तो फ्री ग्रुप पहले तो फ्री ग्रुप को छोड़ दो सब लोग, आप लोग जितने भी आप लोग फ्री ग्रुप में हो, है ना। और उसके बाद जिस तरह के इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, सबसे पहले दूर रहो। एमएलएम जितने भी एमएलएम है, एमएलएम आपको अभी कमाई दे रहे होंगे, नो डाउट, लेकिन ये आपको बहुत बड़ी तकलीफ में डाल सकते हैं। एमएलएम से जितने जल्दी दूर हो सकते हो जाने की कोशिश करो। और एमएलएम में अगर आप हैं तो किसी दूसरों को रेफर मत करो, कोशिश करो। अगर आपको एक पैसिव इनकम आ रही है तो चलने दो, लेकिन किसी को रेफर नहीं करना। आपका प्रॉफिट अगर आपका जो कैपिटल है वो निकल गया है और आपका सिर्फ प्रॉफिट फंसा हुआ है, तो उसको फटाफट फटाफट धीरे धीरे विड्रॉल करते रहो। रोज पैसा आता है, रोज विड्रॉल करते रहो। और उसमें पैसा मत डालना बस। जनरली होती है कभी कि किसी ने $1000 डाला होगा, तो उसको महीने के $25-50 ऐसे कुछ आ रहे होंगे, तो हो सकता है आपका कैपिटल निकल चुका होगा। कैपिटल निकल चुका है, अच्छी बात है, और कैपिटल मत देना, है ना। बिल्कुल भूल के मत समझ लो आपको कंपनी जाने वाली है। कैपिटल निकल गया मजे में। तो कोशिश करना कि इस तरह की स्कीमों से देखो, किसी भी तरह के इंडिया के अंदर जितने मैक्सिमम जो फॉरेस्ट के नाम पे स्कैम हो रहे हैं, ये ब्रोकर तो है नहीं। स्कीम बना, मैं एक स्कीम बना लूं, मैं एक सॉफ्टवेयर बना लूं, एक आईटी वाले को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ के आईडी बना लूं, और वो लिंक आपको भेजो, आप ज्वाइन करोगे, फिर आप किसी को ज्वाइन करो, उसके अंदर लोग ज्वाइन करेंगे, तो वो लिंक बनते रहेगी। उसके हिसाब से आपको जो भी वो बिजनेस डिपॉजिट करेंगे उसके अगेंस्ट में आपको कमीशन जाते रहेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये हार्डली ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 25-50 हजार रुपए लगते हैं और कुछ नहीं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो बना लेते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है, फिर उसको वो उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। फिर क्या करते हैं वो लोग, नेटवर्क मार्केटिंग वाले को पकड़ते हैं, जैसे मेरा हैदराबाद का एक्सपीरियंस रहा है, और फिर उन लोगों से कमिटमेंट करते हैं। जैसे एक कल की अच्छी स्टोरी याद आई तुम लोग को उसके। तो उन लोगों ने क्या करे थे, एक कंपनी बनाया बंदे ने, और एग्जैक्टली उसके बाद उसने क्या करा कि टॉप नेटवर्कों की लिस्ट है। जनरली एक नेटवर्कों की कम्युनिटी होती है, उनके नंबर सर्च करना बड़ी बात है। जैसे नागपुर में नागपुर के जो बड़े नेटवर्कर होंगे उनका नंबर और नाम उन लोग को आता है निकालना, कैसे निकालना, उनको निकालेंगे, उनके पास पहुंच जाएंगे, उनको ऑफर करेंगे। उनके पास 5-5 हजार 10-10 हजार लोगों की टीम होती है।
वो नेटवर्कर क्या करेगा, उनसे पैसे ले लेगा, पैसे लेने के बाद या नहीं लेगा, अगर अच्छा तरीके का नेटवर्कर होगा तो डेफिनेटली ऐसे शॉर्टकट प्लान में नहीं जाएगा। लेकिन क्या है, नेटवर्कर लोग नए रोज नए नए कोई प्लान देखते, प्लान लिया उसने, प्लान लेके अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दिया। अब उसका तो कुछ नहीं किया, उसने टीम को फॉरवर्ड कर दिया। अब टीम में जो भी लोग हैं अपने लेवल पे लोगों ने इसको उसको कन्विंस करके लेकर आ गए, तो वो फंसे। और ये ऐसी स्कीमें 3 महीने 6 महीने की स्कीम होती है बस ये। अब बहुत सा हो गया, अच्छे लेवल पे चल रही बढ़ रही है तो लोग 2 साल 3 साल तक लेके चलते हैं। इससे ज्यादा इसकी जिंदगी नहीं देखी मैंने नहीं देखी। आपने देखी होगी तो अच्छी बात है। और आप जिस एमएलए में हो, मालिक करे आप लोग चले वो, और आप लोग का पैसा पहले निकल जाए, तो पैसा निकलने के बाद दोबारा उसके अंदर मत घुसना। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सुबह चालू करो ट्रेडिंग। हाँ डेफिनेटली सब छोड़ दो। नहीं देखो, चीजें अच्छी है, ऐसा नहीं बुरी है। अब वो क्या है कि ऑनलाइन है ना, तो सबके प्लेटफॉर्म पे वगैरह किसी का नाम लेना इट्स नॉट गुड। और मुझे किसी राइट भी नहीं बनता, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हुआ, तो मुझे कोई राइट तो नहीं है। बट मैं आप लोगों को बस ये अलर्ट कर सकता हूँ कि जितने होशियार हो सकते हो, बस एक चीज ठान लो, वो कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हो, अमाउंट मत देना बस। मतलब उसके लिए मत देना कि मैं अगर बोलूँ कि आप लोगों ये 100 रुपए दे दो और मैं आपको महीने के 10 रुपए दूंगा, तो मुझे ही मत देना। जब मुझे मत देना, जिसको आप बहुत करीब से आप जानने लगे हो, जो लोग पहले से जुड़े हैं, तो मैं अपने बारे में ऐसा बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब बाकी लोग तो आप समझ सकते हैं क्या करना है आपको ना। तो किसी को ही अमाउंट मत देना, बस सब कुछ करना। एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट, कोई चीज ले ली, वो चीज आपके घर में आ गई है ना, इस पे इन्वेस्ट करो, एजुकेशन है वो। बट मैंने भी अगर कल को मैं आपके सामने आता हूँ, फ्यूचर में कभी मैं आपके सामने आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप मुझे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, उसके अगेंस्ट में मैं आपको इतना परसेंटेज दूंगा, तो मुझ पे ही भरोसा नहीं करना। मैं क्लियरली बता रहा हूँ। पहली बात तो मैं इस सब चीजों बिलीव ही नहीं करता। मैं अगर कोई सर्विसेज भी चालू करूंगा, तो वो मैंने आप लोगों से, कुछ लोगों से डिस्कशन भी किया, आपका पैसा आपके जेब में, आपके पास, उसके अगेंस्ट में मैं सर्विसेज दूंगा। फ्यूचर में मैं दुबई से लॉन्च करने वाला हूँ, आप लोगों से शेयर करूंगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो मैं आगे जाके हो सकता है लेकर आऊँ मैं सर्विसेज, लेकिन उस कंडीशन के अंदर भी मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, आपसे सिर्फ कमिटमेंट लूंगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में। तो ये सब चीजें, इस तरीके के काम प्रॉपर तरीके चल रहे हैं। किसी ने बोला कि ये मेरा ब्रोकर है, या अकाउंट खोलो, या 100 डिपॉजिट कर दो, उसके अगेंस्ट नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं करना। आखिर मैं तो, मेरी आइडेंटिटी है, लोग जानते हैं, और क्वांटम मेंबर तो मेरे ऑफिस में विजिट करके जाते हैं, तो मेरी खुद की आइडेंटिटी बना के रखा है। मैं अपने एड्रेस करता हूँ ना, सामने आके बात करता हूँ, मैं कोई हिडन पर्सनालिटी नहीं हूँ ये चोरों की तरह यूट्यूब पर या अपना टेलीग्राम पे जाके बात करता हूँ। नहीं तो मैं, मेरा तो सब कुछ है, नंबर से लेके सब कुछ, मेरी आइडेंटिटी, कंपनी का नंबर, सब कुछ है। तो मैं इस तरह की कोई चीजें होती है तो डेफिनेटली आप ट्रस्ट करने की कोशिश कर सकते हो, करो। लेकिन देयर इज अ क्राइटेरिया, अंधा नहीं होना, आपको कोई पट्टी नहीं बांधना कि एक आदमी आ रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, वो मीठी मीठी बातें कर रहा है, और उसमें आप इन्फ्लुएंस हो गए, जैसे आप मेरे साथ इन्फ्लुएंस हो जाते हो, काफी सारे दिनों से मेरे साथ हो, और मैं कल को बोल दूं तो आप इधर उधर से पैसे लाके दे दो, नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। तो मैं अपनी बात भी, इंक्लूडिंग मी, तो डोंट ट्रस्ट टू एनीवन। पैसे कोई मांगे, देने की जरूरत नहीं है, कोई भी रहे, तो समझ लेना कि कल को प्रॉब्लम आ सकती है। चलो ठीक है, अब देखते हैं मार्केट का हालचाल क्या है। कोई बात नहीं, जिंदगी अभी खत्म थोड़ी हुई है, तो स्टार्ट हुई है, जो हुआ अच्छा हुआ, वो समझ लेना दैट इज द कॉज ऑफ द लर्निंग। मेरे तक पहुंचने की कॉस्ट थी, जो भी नुकसान हुआ सब रिकवर हो जाएगा, सीखोगे सब रिकवर हो जाएगा। तो दैट इज द कॉस्ट। समटाइम क्या होता है कि मार्केट की कॉस्ट भी होती है, और मार्केट हमेशा कॉस्ट लेता है। जब शॉर्टकट मारते हैं हम लोग चीजें, तो मार्केट की कॉस्ट, जो लोग हैं वो जानते हैं कि मार्केट की फीस है। तो समझ लेना कि आपका 1 लाख का पास्ट में नुकसान हुआ है कोई ना कोई स्कीम में, और अगर आपने मेरे 25-30 हजार के कोर्स लिए, तो ये समझ लेना कि 1,30,000 के कोर्स लिए, तो उसको अफसोस, पास्ट को भूल जाओ। पास्ट को लेके आगे नहीं बढ़ना है, पास्ट को लेके आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। वर्क ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लानिंग, प्रेजेंट पे काम करो और फ्यूचर की प्लानिंग करते रहो। पास्ट गया, जो अतीत गया गया, अतीत के भरोसे, अतीत एक तकलीफ भी देगा। जिनके भी बुरे पास्ट हैं, उसको याद करोगे तो तकलीफ भी देने वाला है ना। तो ऐसी चीजों पे जो हो गया सो हो गया, बस रात गई बात गई। फोकस ऑन द नेक्स्ट, क्या अपॉर्चुनिटी है उस पर फोकस करो, अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश करते हैं उस पर फोकस करो, उससे रिलेटेड कौन सी स्किल की जरूरत है उस पर फोकस करो। राइट, चलिए एनीवे बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। जितना मुझे, मेरा काम है आप लोगों को, मेरे पास आए हो तो समझाना मेरा काम है, बाकी करना एक्शन लेना तो आपके काम है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा मार्केट में, देखते हैं एनालिसिस क्या हो रही है, क्या चल रहा है मार्केट में। मॉर्निंग में एक चार्ट शेयर किया था मैंने, 4 घंटे का टाइम फ्रेम में ना, ये 4 घंटे का चार्ट है, 4 आवर का चार्ट है। और उसके बाद में फिर उसको 1 घंटे का भी चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये 1 घंटे का चार्ट है। क्या लिखा था मैंने कि ये जो एरिया है, दिस एरिया वीक, दिस एरिया इज वीक एंड कैन ब्रेक आउट, ये ब्रेकआउट हो सकता है ना। अब क्या होगा, अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे, तो ये आपका एक यहाँ पर क्या हुआ, अच्छे से देखो इसको, हाई रे बनाते जा रहा है, और ये आपका जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये एरिया आपका क्या हुआ, ये आपका क्या बना ये, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये आपका बन गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ना। और हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है ना, हायर हाई वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, राइट। अब उसके बाद क्या होने वाला है, यू कैन अंडरस्टैंड।
तो मार्केट मैंने बोल दिया कि मार्केट क्योंकि बार बार इस एरिया में मार्केट बहुत बार 1 2 3 4 बार दस्तक दे चुका है। दस्तक देख चुका मतलब मार्केट वीक हो चुका है, ऐसा थोड़ा तोड़ के नीचे आया है ना, सडनली नीचे आया। अब उसके बाद में ये मार्केट क्या कर रहा है, इस जगह को कंफर्म कर रहा है और नीचे में इंडूसमेंट का पॉइंट भी था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर आप देखोगे आप तो देयर इज इंडूसमेंट पॉइंट, राइट। कहाँ है इंडूसमेंट पॉइंट, ढूंढ के इंडूसमेंट पॉइंट पे फोकस करो और फोकस करने के बाद जैसे ये एरिया हो गया, ये छोटे छोटे इंडस्टमेंट बहुत है बट ये एरिया है तो इंडस्टमेंट लिया लेके ऊपर जा रहा है। अब ये एरिया के वो ज्यादातर चांसेस हैं इस एरिया में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। अब हम ट्रेडिंग की बात करें उसके पहले एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि जो मेरा चैनल है और मैं हूँ किसी तरह का सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना ही सिग्नल देते हैं। मेरा ओनली मकसद है कि लोगों को एजुकेट करना और एजुकेट करते हुए लोगों को आगे लेके जाना। तो अगर आप बाय और सेल करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से करें, अपना खुद का टीए करें, अपना रिस्क मैनेजमेंट करें, क्योंकि इसमें एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। तो डू योर ओन रिसर्च। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आएगा, तो इस एरिया पे हम फोकस करेंगे क्योंकि एरिया यहाँ से क्या किया इसने, अब एक तोड़ के ऊपर गया तो अगेन फिर से नीचे आ गया लेकिन ये हाई राई बना रहा है तो ये दैट इज द पुल बैक। ये पुल बैक लिया मार्केट ने, है ना, पुल बैक लेके मार्केट फिर अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर नीचे आना होता तो यहाँ तक गया था 40 तक गया था, 40 के बाद कहाँ तक आया ये 31 32 इतना ही आया, पुल बैक आया ना। आना होता तो और भी नीचे आ सकता बट नहीं आया, यहाँ रुका मार्केट ने, होल्ड किया। यहाँ से अगेन 31 से फिर कहाँ तक गया, $35 और ऊपर गया एंड ऊपर की तरफ भी 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है। नीचे से रिजेक्शन है तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है डेफिनेटली। अब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस एरिया पे और हमको फोकस करना है। ये एरिया अगर एक बार इसका निकल गया तो अगला एरिया हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज काफी सारी न्यूज है और न्यूज के टाइम पे हमको मार्केट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और हायर ए बनाते हुए जा रहा है ना। ये स्ट्रक्चर ये देख लो, ये बनाते हुए जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली ट्रेंड जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है डेफिनेटली। पुल बैक मार्केट आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो दैट इज पुल बैक लेके यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर के साइड में जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर अपना क्या कर सकते हो, बाय का प्लानिंग कर सकते हो, बाय का प्लानिंग कर सकते हो। थोड़ा सा वेट कर लो या डायरेक्टली बाय का प्लानिंग करके इसके नीचे एसएल रख सकते हो, थोड़ा सा और वेट कर लो, इस एरिया में आएगा 32 पे, फिर से बाय का प्लानिंग करना, देन टुवर्ड अप डायरेक्शन। सेकंड थिंग, इस एरिया में आने के बाद किस तरह से परफॉर्म कर रहा है मार्केट, यूएस ओपन होने वाला है, न्यूज आने वाली है, इस एरिया में क्या होता है हैंडल, उसके बाद में आप प्लान कर सकते हो। तो वेट करो इस एरिया में। सम टाइम न्यूज का टाइम अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए और क्योंकि काफी सारी वॉलेटिलिटी रहती है तो उस टाइम पे आप लोग बेटर है कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, न्यूज को थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आधा घंटा 5 मिनट, उसके बाद में ट्रेड लो। एग्जाम्पल के तौर पे न्यूज के टाइम पे ट्रेड, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ चले गया, यहाँ से 36 से लगे ये इस एरिया में आ गया 62 तक आ गया और 62 तक आने के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एक पीवाई बैठा हुआ है और यहाँ से रिजेक्शन बन रहा है इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ से, तो आप सेल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, जा सकते हो उस पीवाई के ऊपर अपना एसएल रख सकते हो। एसएल के बारे में हम लोग और बाकी जो सरिता का क्वेश्चन है हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में कैसा होना चाहिए सर, राइट। अभी अगर अब लगता है आपको कि यहाँ से आपको ट्रेड लेना और यहाँ एसएल, तो एसएल आपका बड़ा हो रहा है ना, क्योंकि अभी 36 पे चल रहा है और एसएल अगर आप रखोगे आप तो इस वीक के नीचे रखोगे तो बड़ा एसएल हो, तो ये आपका ट्रेड नहीं बन रहा है, इसको ट्रेड को छोड़ दो, ये ट्रेड हमारा नहीं बन रहा है, राइट। तो हम वेट करेंगे इसको। ऑलरेडी ट्रेड मॉर्निंग से बताया था, जब से आपके अच्छे खासे 1-2 ट्रेड आपको मिल गए होंगे। आज थोड़ा सा मॉर्निंग में जल्दी चार्ट मैंने भेजा था आप लोग को, करीब यहाँ पर आपका चार्ट मैंने भेजा था ना, और ये रिजेक्शन का एरिया था, यहाँ से तकरीबन $10 का मूवमेंट वहां से हुआ है और चीजें दिखाई थी दिस एरिया के, इस तरह की चीजें अगर होती है तो यहाँ से हम लोग एक बाय का छोटा सा प्लान कर सकते हैं। और एकदम से ना अगर प्लान प्रॉपर तरीके से अगर ट्रेड ले रहे हो ना, एटलीस्ट $4 से $5 का मूवमेंट लो ना, $1 का मूवमेंट मतलब आपने चलती ट्रेन में आप बैठ गए और फिर आप डर के मारे भाग रहे हो, कूद गए आप, अरे यार मैंने गलत ट्रेन पकड़ लिया, फिर आप चलती ट्रेन में कूद गए तो हादसा होने के चांसेस है उस टाइम पे ना। तो फोमो मत, वेट करो ना, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा होल्ड करो, अपनी एनालिसिस करो, एनालिसिस करके बैक टेस्टिंग करो, बैठ के देखो कि यहाँ से अगर मैं बाय का प्लानिंग कर रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया, लेकिन अगर लेता तो क्या होता आने वाले समय में, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एक दो बार चीजें देखो उसके बाद में ट्रेड ले लो। जैसे अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि इस एरिया तक आने का वेट करो, यहाँ पर क्या होता है उसके बाद में ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ये एरिया जैसी ब्रेकआउट होता है पूरी प्रॉपर तरीके से, देन मार्केट सीधा यहाँ देखने को मिलेगा हमको इस एरिया में, तो हम लोग बाय का प्लान कर सकते हैं इसके बाद में। और डेफिनेटली अगर नीचे जाना होता तो नीचे जा चुका होता, जैसे कि यहाँ पर यह टच किया, टच करने का सीधा कितना 38 पे, 38 से सीधा कहाँ गया ये 20 पे, $18 नीचे ना। बट यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशंस नहीं हुई, यहाँ पर नीचे हुई, थोड़ा सा छोटा सा पीओआई बनाया उसने और थोड़ा रिजेक्शन दिया, ऊपर से अगेन जैसी रिजेक्शन दिया यहाँ पर बायर एग्रेसिव हो गए, 31 पे जैसी मार्केट आया बायर एग्रेसिव हो गए और उनको $5 ऊपर फेंक दिया प्राइस को। तो डेट इज द गुड साइन कि मार्केट का मूवमेंट अप डायरेक्शन में हो सकता है, तो ये एक गुड साइन है ना कि मार्केट यहाँ से
अप डायरेक्शन में जा सकता है। जिस तरह की चीजें यहाँ पर हमको देखने को, प्राइस को रिजेक्शन, मतलब बायर यहाँ पर एग्रेसिव हो गए। और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये वाला 15 मिनट टाइम पर, 1 घंटे, अभी तो 1 घंटे की चार्ट है। अभी मैं थोड़ा सा 15 मिनट करता हूँ। और एक चीज और समझ लो, इधर सा शीर्षा मार्जिन देर टाइम फ्रेम क्या था उसका, अनम्यूट किया मैंने। हाँ सर, बोलिए सर। क्या था वो कौन सा टाइम फ्रेम में था जो दिखाया तुमने मुझे? सर अभी तो 15 मिनट वाला मैं दिखाया था। नहीं, वो जो तुम और दिखा रहे थे, सुबह तो सर, वो भी वाला। वो भी वाला तो सर, एक मिनट सर। लाइव पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, नहीं तो फिर लास्ट वाली 8:30 वाली बैच में कर लेंगे। अभी कर लेंगे तो काफी लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। मैं ढूंढ ही रहता हूँ वो तुम्हारा वो चार्ट। चलो एनी कोई बात नहीं, हम लोग 8:30 वाले पे कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ओके ओके सर, चलो। ठीक है। तो इस तरह की चीज है मार्केट का मोमेंट, हम हमारे पास ऑलरेडी है। हम और जितने भी नए लोग हैं, अभी शायद हो सकता है आप लोग ज्वाइन किया, आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर वगैरह समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे जैसे आप सेशन कंप्लीट करते जाएंगे आपको सब चीजें समझ में आने लगी। दैट्स द रीजन कि मैं बोल रहा हूँ आप लोग को ट्रेड में नहीं जाना है, राइट। 2 हफ्ता रुक जाओ, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है। और सीखने के बाद इतना मजा आएगा ट्रेड करने में। प्रैक्टिस दो, मार्केट को टाइम दो, अपने आप को समय दो, और ट्रेड में उतर जाओ, ठीक है। और एक चीज बता दूं कि छोटे अमाउंट अगर जैसे सीपीडी के अंदर एक फैसिलिटी के $20 से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल को मैं लेके बात नहीं कर रहा हूँ। तो $20-30 से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, $50 से ट्रेडिंग करेंगे, तो अकाउंट आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उड़ जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। ट्रेडिंग करने के लिए रिस्पेक्टिव अमाउंट मिनिमम कम से कम $200-300 कम से कम रखें मिनिमम, है ना। और फिर 0.01 के 1 या 2 ट्रेड ही लें बस, इससे ज्यादा ना लें। तो $20 के अंदर ट्रेडिंग नहीं होगी, आपका अकाउंट उड़ जाएगा और उसमें कुछ भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। एग्जांपल दे रहा हूँ किसी की, और ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि वो ब्रोकर ने एक फैसिलिटी दी है, तो हमको लगता है कि हम $20 डिपॉजिट कर लें, है ना। तो टेस्टिंग उससे अच्छा कि नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि $20 भी चले जाएंगे वो, क्योंकि उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता हमको। ठीक है, हम लोग शिवा बात करेंगे इससे, रहने दो उसको, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना शिवा। ठीक है। तो गोल्ड की कहानी ये है कि गोल्ड थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर मार्केट में बना है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर, ऑलरेडी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है हमारे पास, है ना। और काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, डेफिनेटली मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से इसमें अप डायरेक्शन के अंदर प्लान कर सकते हैं इसके अंदर में, राइट। और जब प्रॉपर एरिया में जाएगा, यहाँ से एक अच्छा मोमेंट ले लेता है, 36 से 56 या 60 तक का मोमेंट लेता है। देन यहाँ से रिजेक्शन वाला जैसे एरिया देखने को मिलेगा, उसके बाद में अपना एसएल लगा के प्लान कर सकते हो। थोड़ा होल्ड करने के बाद 1-2 कैंडल बनने के बाद तुरंत में नहीं लेना है हमको ट्रेड, है ना। इस तरह के वीक बनने देना, 1-2 कैंडल बनने देना, दूसरी कैंडल $5-6-7 नीचे आने देना, उसके बाद प्लानिंग करना, ठीक है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। जैसे ये यहाँ पर ये रिजेक्शन हुआ, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, उसके बाद आप एक कंफर्मेशन होगा 15 मिनट का, दूसरी कैंडल के अंदर आप ट्रेड ले लो। तो क्या होगा, जनरली आपको लगता है नहीं फोमो में चले जाते, नीचे आ रही है फट से ले लो, मिस ना हो जाए अपॉर्चुनिटी, नहीं। जब नीचे आ रही है प्रॉपर तरीके से, इस तरह से लिक्विडिटी दिख रही है, देन मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो आपको यहाँ से भी एंट्री मिल रही है, अगर 32 से भी एंट्री मिल रही है, तो कहाँ तक गया है, 2020 तक गया, तो भी आपको बड़ा मूवमेंट। तो जहां भी आपको आउट बाहर निकलना है, निकल जाओ। आपके टीपी के एरिया डिसाइड कर लो, टीपी के एरिया डिसाइड कर लिया आपने, उसके बाद में आप वहां से बाहर आ जाओ, एग्जिट फॉर्मेलिटी। एक अच्छा रैली लो, है ना, एटलीस्ट रैली करके। आप जैसे यहाँ है, तो यहाँ अगर बाय का प्लान कर रहे हो और बाय का प्लान कर रखा, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एकदम से 1-2 कैंडल बाहर नहीं आना है, रुको यहाँ पर एटलीस्ट ये 40 तक 40 तक रुको, होल्ड करो। उसके बाद ये एरिया में क्या हो रहा है उसके बाद होल्ड करो, उसके बाद में मार्केट यहाँ तक जा सकता है, राइट। यहाँ पर आकर रिजेक्ट हो रहा है, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ से प्लान करो। यहाँ से रिजेक्ट होगा मार्केट, तो नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे में कहाँ लिक्विडिटी बैठी है, कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बैठे, वहां तक का प्लान कर सकते हैं हम लोग, राइट। चलो यूरो यूएसडी देखते हैं। कोशिश करो मुझे अपना थोड़ा अकाउंट का साइज बढ़ा लेना, छोटा एकदम से होता फिर क्या होगा, आप गलती से देखो, $1 के मार्जिन जो है ना, $10 ले लेता है एक ट्रेड मार्जिन आपका ना। आपने 5 ट्रेड खोल लिए तो $50 का मार्जिन चले गया। अब मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में चले गया 10, 15, $20, तो आप लोग वॉच आउट हो जाओगे ना, कि आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। और उसके अंदर क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड रखना पड़ेगा, दूसरा ट्रेड नहीं रखना पड़ेगा। कर सकते हो, बट एक ट्रेड से ज्यादा मत रखना, 0.01 का, बस उसको वेट करना। क्या होता है जनरली आपके अगेंस्ट में चला गया था, आप फिर उसमें दूसरा ट्रेड लोगे, तीसरा ट्रेड लोगे ना। यूरो यूएसडी की टाइम फ्रेम के अंदर एक डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, ये देख सकते हो आप लोग, एक डायरेक्शन चेंज हो रही है मार्केट में इसमें इसकी। तो एक मोमेंट इसके अंदर हम लोग देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमारे पास, एक लिक्विडिटी है हमारे पास, एक लिक्विडिटी अवेलेबल है, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉकेट है। एक बार तो समझ लो, गोल्ड अगर ऊपर तरफ मूव करेगा ना, डॉलर अगर नीचे आएगा, तो यूरो यूएसडी आपका अप जाएगा।
इसके अंदर आपका प्लान है, हाँ? इस एरिया में फोकस करना है, इस एरिया में, इसमें रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद इस एरिया से यहाँ से बाय का प्लान कर सकते हो, इस एरिया में, इस एरिया में आने देने का वेट करना, यहाँ से इस एरिया में आएगा टूवर्ड दिस डायरेक्शन, तो ये आराम से आपका 5-6% का ट्रेड निकल जाएगा, और जब भी वीक बनाएगा उस वीक के नीचे में आपका एसएल आ जाएगा, जो कि एसएल भी आपका बहुत छोटा बनेगा, जहाँ से इस एरिया में आता है, यहाँ से जाता है, ठीक है ना। तो ये प्लान आपका हो सकता है अभी, छोटा सा रिजेक्शन, या अगर डायरेक्टली गोल्ड यहाँ से ऊपर निकल गया तो ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में जाने के बाद जब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो इसमें सेल का ट्रेड बन सकता है, सेम चीजें, इस तरह की चीजें होगी, सेल का ट्रेड बना लेना यहाँ से, तो इसमें दोनों डायरेक्शन में आपको ट्रेड बन सकते हैं। इसमें एरिया का वेट करो, स्ट्रक्चर मैपिंग करके, जैसे मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग किया, मैं वेट करूंगा यहाँ पर आएगा तो एक ट्रेड पकड़ूंगा, या ऊपर जाने का वेट करूंगा, जाना तो ऊपर कहाँ तक जाता है, यहाँ जाएगा, यहाँ से सेल का ट्रेड लूंगा, मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट को अच्छी तरह मूव करो, देखो, है ना, मार्केट दोनों साइड अपॉर्चुनिटी देता है, आप अपॉर्चुनिटी हमको कहाँ से पकड़नी है वो हमको देखनी है ना, मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो हमको अपॉर्चुनिटी देखनी है, हमको कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ से ट्रेड नहीं लेना है, वो इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ करना है, और उसकी पूरी डेफिनेशन आपके पास आपके सेशन के अंदर अवेलेबल है, मार्केट स्ट्रक्चर जाके देखो, ठीक है ना, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये इस तरह से इसके अंदर यूरो यूएसडी के अंदर प्लान करना। तो क्या क्वेश्चन है आप लोग के, और मैं देख लूँ, इसने बोला था ट्रेड फंसा है, शिवा का ना 2033 से सेल लिया धीरज ने ना, और शिवा, ओके, शिवा आपने, ठीक है, आपको बताएंगे अभी क्या करना है। मैं बताओ करेंसी में कौन कौन ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी में कौन कौन ट्रेड कर रहे हैं अभी। धीरज तुम थोड़ा सा होल्ड कर लेना, है ना, पुल बैक लेता नीचे आएगा तो निकल जाना, टेंशन मत लेना, और डेफिनेटली आपने अगर ट्रेड लिया तो आपने ऐसे नहीं लगाया होगा, ऐसे लगाया क्या आपने, हाँ यूरो यूएसडी के अंदर भी काम कर सकते हो, अच्छा है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में करना चाहिए आप लोगों ने काम, नहीं मतलब लगाया है नहीं लगाया है, धीरज लगाया है लिखो, या नहीं लगाया लिखो, दोनों में से ऐसा लिखो, मुझे समझ अभियस्तर मुझे, हाँ सर लगाया, वेरी गुड, चलो ठीक है, फिर कोई टेंशन नहीं, लगाया तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, तो छोटा सा ट्रेड अगर है तो 0.021 का भी लिया है, $2 $3 का भी लगाया हुआ, तो कोई लोड वाली बात नहीं है। पैरेलल चैनल यूज, इसके अंदर ना बढ़िया बढ़िया काम कर रही है, पैरेलल चैनल तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। चलो अभी और बाकी लोग क्या है, गौस क्या हाल चाल है यार, कुछ आज की कुछ ताजा खबर, गौस से कुछ न्यूज सुनेंगे, चलो फंडामेंटल न्यूज सुनो जरा गौस से। अच्छा अच्छी याद है, फंडामेंटल वो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो भूल ही गया मैं अपडेट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। फेड की जो न्यूज है, फंडामेंटल न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, फेड अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने वाला है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है गोल्ड पे पड़ेगा, मैं आज भी मॉर्निंग के अंदर न्यूज़पेपर में पढ़ा है, और 2 दिन से सब चल रहा है, तो फेड ने अगर अपनी न्यूज, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए तो सीधा सीधा गोल्ड पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और गोल्ड पे अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अप डायरेक्शन में, तो गोल्ड बिल्कुल भागेगा ऊपर, और करीब करीब अच्छा खासा 60-70 तक भाग सकता है, तो गोल्ड अभी फिलहाल में इस न्यूज की वजह से गोल्ड के अंदर मोमेंटम अच्छा है भैया, वो फेड की न्यूज की वजह से, तो थोड़ा सा इस टाइम पे सेल के कॉल अच्छे नहीं है, और हैं तो आप एसएल के साथ, जिन्होंने ले रखे एसएल के साथ रखो, तो एक अच्छी न्यूज है, और ये कल से ही जल्दी, कल इन लोगों ने ऑलरेडी ये अपना गौस ने भी डिस्कशन किया था, सुल्तान ने भी सब चीजों पर डिस्कशन की है, बहुत सारी चीजें ना, तो बाकी लोगों से सीखते हैं गौस क्या अपडेट करता है, गौस का आज का क्या है, इधर किधर है गौस, वेयर इज गौस, एक बार गौस, राशिद अपडेट करे, आज राशिद से कराते हैं अपडेट, कौन करेगा, राशिद करेगा, गौस करेगा, कौन करेगा, जल्दी बताओ, राशिद एक बार हाय बोलो, मतलब हैंड रेस करो, राशिद ने भी कुछ फंडा, इन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फंडामेंटल पे, बहुत मजा आने वाला है भाई, दुबई में फंडामेंटल फाइट चलने वाली है अभी दुबई में, देखो अभी मालूम क्या हुआ है, बाकी लोगों से शेयर करता हूँ, बहुत अच्छी चीज है, अभी ना मेरे पास ना काम करने के लिए कितने घंटे होते हैं मालूम, सुल्तान निगर टू शेयर, लो सुल्तान को, सुल्तान आजकल फॉर्म में, तो सुल्तान बताएगा, उसके पहले मैं सुल्तान बताया, मैं एक चीज शेयर करता हूँ पहले ना, तो मेरे पास ना, मेरे पास के सभी के पास 24 घंटे होते हैं, अब मालूम मेरे पास कितने घंटे, मेरे पास अभी 100 घंटे का दिन, मेरा दिन जो है ना 100 घंटे का है, मेरे मेंबर छोड़ के कौन बता सकता है, आप लोग के पास 24 घंटे होते हैं, मेरे पास 100 घंटे काम करने के दिन में, तो बता सकता है कैसे, मेरे मेंबर मत बताना, बस क्वांटम मेंबर मत लिखना कुछ, या परवेज, वेरी गुड परवेज, शिवा शंकर टीम, यस यस सरोज, वेरी गुड, अच्छा है यार, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, तो अब क्या हो गया कि अब मैं पहले अकेले ही काम करता था, तो अब क्या हो गया, गौस काम कर रहा है, सुल्तान काम कर रहा है, राशिद काम कर रहे हैं, रऊफ काम कर रहे हैं, उधर कुछ ना कुछ शीतम काम कर रहे हैं, गौरव कुछ ना कुछ इनपुट, तो पूरे लोग जो है क्वांटम के अंदर भिड़े हुए हैं, क्वांटम के अंदर तो मतलब खलबली मची हुई है ग्रुप के अंदर में,
वो बाकी जो नए क्वांटम मेंबर है आप लोग को अभी ऐड नहीं करूंगा मैं, आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद ऐड करूंगा। मतलब नहीं तो बोलेंगे सर हम लोग उस मेंबर में क्यों नहीं, फट से लोग बोल देंगे ना। तो जो नए क्वांटम मेंबर आए हुए हैं आप लोग को मैं, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऐड करूंगा, क्योंकि आपका फिर लेवल मैच, अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगी, फिर अननेसेसरी का चीजें बढ़ जाएगी। तो आप लोग को जब कोर्स कंप्लीट हो, वो मेरी मर्जी का सवाल है, वो आपको फैसिलिटी वो बाद में दूंगा आप लोग में। तो उसमें क्या होगा, अभी टाइम बढ़ गया तो इतनी सारी एनालिसिस सामने आ रही है, चीजें बहुत ईजी लगने लग रही है ना। तो अभी हम चलो सुल्तान से सुनते हैं। सुल्तान बताओ क्या हाल चाल। जी सर, सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? मैं अच्छा हूँ, तुम सुनाओ। ठंड कम हुई नहीं हुई वहां। मैं भी। नहीं सर, अभी अल्लाह का शुक्र है सर। कम है। चलो, कम है अभी। गुड 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 गुड, वेरी गुड। सर आज जो सर दो न्यूज़ हैं सर। ओके। एक है सर सीबी कंज्यूमर, और दूसरी है जोल जॉब, जो सर जॉब्स मतलब यूएसए में जो जॉब्स के रहता सर, जो पोवल हैं वहाँ के, वो उसके बारे में सर उसका सारा डाटा देते हैं। तो उसके बारे में पढ़ा था सर, तो वो इस बार मतलब सर हाईएस्ट करने वाले हैं सर उसको। ओके। जो उनकी जो निकलने वाली है, जो जैसे हम इंडिया में सर भर्ती बोलते हैं, जैसे लेबर में भर्ती, तो सर वहां पे जो है ना, वो देखा जा सकता है सर, अपर में देखा जा सकता है सर। ओके। हाँ, तो उससे सर क्या रहेगा, जो डॉलर होगा सर, जब सर उधर की जनसंख्या बढ़ेगी तो सर डॉलर में थोड़ा वो सर गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे कि सर इफेक्ट पड़ेगा गोल्ड पे। फुल पॉजिटिव जाएगा। जी सर, तो आई थिंक सर गोल्ड पॉजिटिव टू सर 2050 तक आई थिंक हो सकता है। कितने बोल सकता, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखते हैं, गौस से इनपुट लेते हैं। हाँ गौस। Yeah, hi sir, good evening. Good evening all of you. Once again, can you please clear me? My voice is clear. हाँ हाँ, बोलो बोलो गौस बोलो। Yeah, thank you so much. Sir, today actually we have three newses. जैसे कि 7:30 को एक S&P एंड CS composite न्यूज है, जैसे कि 20 H5 ईयर का है, completely ईयर का। जैसे कि 7:30 के न्यूज में ये डेटा है, जैसे कि प्रीवियस है 4.9% एंड फोरकास्ट चल रहा है 5.8%। ओके। जैसे कि इसका मतलब है सर, एक्चुअली जो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने में ये नेगेटिव रहा यूएसडीएक्स पे। यानी कि मतलब एक्चुअली ये न्यूज है, जो यूएस के जो बाउंड्री लाइंस में जो मल्टीपल जो कंट्रीज है, सॉरी मल्टीपल जो एरियाज है, उस एरियाज में जिसके बिल्डिंग डेवलप्स किया जाएगा। उस बिल्डिंग डेवलप्स करने के बाद जैसे कि होम्स कितने सेल्स हुए और उसका सेल्स का कितना इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि लास्ट सिर्फ 4 महीने में इसको इम्पैक्ट पड़ा नेगेटिव पे। जैसे कि स्टार्टिंग पे हम लोग देख के आए, तो एक्चुअली ये यूएसडीएक्स के लिए पॉजिटिव है, और टुडे न्यूज आज तो डीएक्स के लिए पॉजिटिव होगा और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है। और सेकंड 8:30 को दो न्यूज मिक्सड अप है, एक है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और एक है जॉब्स जॉब। ओके। सो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ये ग्राफ तो नहीं दिखाएगा हम लोगों को। सो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ये कॉन्फिडेंस लेवल है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग चीजें खरीदारी करते हैं उसको स्टार्स दिया जाएगा, 5 स्टार, 6 स्टार, 10 स्टार रेटिंग्स। तो ओके। अगर वो स्टार्स रेटिंग में अगर नेगेटिव आ गया, आप परचेज करने के बाद अगर कुछ आपको हो गया, तो इसके लिए यूएस यूएस कंट्री ने थोड़ा एक प्रीवियस दे के रखा है, एक इम्पोर्टेंट दे के रखा है। जैसे कि कंज्यूमर के लिए जो चीज चाहिए वो इम्पोर्टेंट चीज को हम लोग यानी कि ज्यादा ये करें, डेवलप करें। इसके लिए ये कॉन्फिडेंस लेवल जो इन्वेस्टर्स के लिए भी डिपेंड अपॉन होगा, जैसे कि यूएस में कितना हम सेल्स करें और कौन से इंपॉर्टेंट चीज को सेल करें। और एक थर्ड वन न्यूज है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जॉर्ज जॉब की। सर इसमें जॉर्ज जॉब में दो टाइप की न्यूज है। दो टाइप की न्यूज मतलब एक टाइप का लास्ट टाइम न्यूज था, इम्पैक्ट पड़ा दोनों साइड, बोथ साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इसलिए पड़ा, यानी कि यूएस गवर्नमेंट में एक सर्टेन सर्टेन जॉब्स को लेके, सर्टेन कंपनीज को लेके इम्प्रूवमेंट करने का एक न्यूज था लास्ट दिसंबर में। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअली जो यूएस के लिए एक पॉजिटिव न्यूज था, लेकिन हम फिलहाल जो वहां पे जॉब वर्कर सोच रहे थे, ये हम लोगों को नेगेटिव पड़ा। तो इसलिए क्या किया, जितना एक तो मैक्सिमम $8 to $9 ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिव है लेकिन इम्पैक्ट तो नेगेटिव पड़ा डॉलर के ऊपर। ऐसे सेम इट इज गोल्ड फिर भी ऊपर जाने लगा लास्ट मंथ पे। अगर इस मंथ पे जो है ना, इन्वेस्टर्स जो है फेड न्यूज का, जो फेड कट ऑफ रेट का जो इंतजार में लगे हैं। जैसे कि इन्वेस्टर्स आएंगे तो जॉब की जो फैसिलिटी है इम्प्रूवमेंट होगी। तो ऑलमोस्ट ऑल जो भी, या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो, या जॉब स्लॉट हो, या सीपीआई की न्यूज हो, या पीपीआई की न्यूज हो, जितने भी इस मंथ के सारे न्यूज जो वेटिंग फॉर द फेड कट ऑफ रेट, 30 और 31 को दोनों दिन हमारा फेड कट ऑफ रेट दोनों दिन भी रहेगा न्यूज।
इस न्यूज के बाद जो भी हम लोगों को जॉब स्लॉट्स मिलेगी, सीपीआई न्यूज रहेगी और कंज्यूमर न्यूज रहेगी, सारे फेड कट ऑफ रेट के ऊपर डिपेंड है। सो हम लोगों को इंतजार करने का पड़ेगा कि फेड कट ऑफ रेट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। सो some newses are going to say Fed cutoff rate will be reduced in the month of March. But some newses are going to say the Fed cutoff rate will be reduced in this month only. So maximum 80% are newses are hearing me Fed cutoff rate will be reduced on the month of March. So ऐसा बोल के नजर आ रहा है सर। तो देखते हैं, अभी 2-3 दिन तो बाकी, अभी एक ही दिन बाकी है। राइट, तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गौस, वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड नॉलेज यू आर शेयरिंग। देखो ये चीज होती है कि आप जब फंडामेंटल चीजें करने लगते हो तो एक टीम आपको पास आके दे रही, स्टार्टिंग में हो सकता है नए लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो क्या चल रहा है, बट जब आप इस पे चीज पे फोकस करने लगोगे कि पूरा फॉरेक्स मार्केट जो मूव करता है वो फंडामेंटल के बेस पे मूव करता है और टेक्निकल उसको सपोर्ट करता है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ रुकेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ बैठी है, डिमांड कहाँ बैठी है, सप्लाई कहाँ बैठी है। तो ये सब चीजें होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो इनिशिएटिव लेके, भले गौस ने आपको न्यूज 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में सुना दी, लेकिन उसके लिए उसके पूरी दिन भर के एफर्ट लगे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट गौस के एफर्ट, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ लोग दिन भर मेहनत करते हैं, आधी रात तक पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ चीजें पढ़ने के बाद उसका कंक्लूजन निकाल के लेकर आना। फेड के बारे में जो डिस्कशन चल रही है, जो यूएस के बैंक है कि वो जैसे हमारे आरबीआई है कि वो रेट में कट ऑफ कर सकता है, डाउन द लाइन अगर मार्च तक भी कट ऑफ करता है तो गोल्ड आने वाले सेमेस्टर में, आने वाले क्वार्टर के अंदर में या इस क्वार्टर के अंदर में हमको रेट गोल्ड और हाई पे जा सकता है। जैसे जैसे फेड के रेट कट ऑफ होंगे गोल्ड हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखेगा, राइट। तो देखते हैं कल की न्यूज में क्या होता है। और फेड पे सब लोग फोकस करो, फंडामेंटल पे सब लोग फोकस करो। फॉरेक्स मार्केट में अगर आप आए हैं तो फंडामेंटल पे डेफिनेटली आपको फोकस करना पड़ेगा। फंडामेंटल क्योंकि क्या है, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा लेकिन वहां पर न्यूज कुछ और होगी, फेड ने रेट को कट ऑफ नहीं किया तो मार्केट वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये सब चीजों पे फोकस करना जरूरी है। यूएस का जो इंडेक्स है उसके बारे में रेगुलर पढ़ना जरूरी है। उसके जो इंपॉर्टेंट लेवल है, उसकी जो पीवाई की एरिया, उसकी जो ऑर्डर ब्लॉक की एरिया, वो हमको देखना जरूरी। तो यू विल गेट नॉलेज कि मार्केट कहाँ कहाँ जा सकता है। इंडेक्स पॉजिटिव हो रहा है मतलब गोल्ड डाउन जाएगा, राइट। इंडेक्स अगर नेगेटिव जा रहा है तो गोल्ड पॉजिटिव जाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? फेड इज देयर, सम न्यूज इज देयर, जॉब ओपनिंग इज देयर, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज देयर। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है, उसके इफेक्ट मार्केट में क्या हो सकते हैं। तो ये सब चीजों को जब डे बाय डे रेगुलरली आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। पहले दिन कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन डे बाय डे आज से आपने जर्नी स्टार्ट की, एग्जांपल के तौर पे फंडामेंटल देखना, 1 महीने के बाद आपका नॉलेज कुछ और होगा। हो सकता है आप लाइव में आके, आपको इनिशिएटिव दूंगा मैं कि आप लाके बताओ लाइव की न्यूज। तो मैं जनरली आप फोकस करना चालू करो, स्पेशली मैं क्वांटम मेंबर को ही सब फैसिलिटी देता हूँ कि आगे चीजें करें। और ग्रुप पे डिस्कशन चल रही है एंड आई ट्रस्ट देम, क्योंकि बिकॉज काफी सारे दिनों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं मेरे से, 1-to-1 ट्रेन होके गए। तो मेरे को कहीं ना कहीं इनके स्ट्रक्चर पे मुझे मालूम है कि लोग कौन से क्राइटेरिया में काम कर रहे हैं, कि जो मैंने क्राइटेरिया दिया उस पर काम करें, डेफिनेटली क्राइटेरिया पे काम करो और अपने खुद के एफर्ट डाल रहे हैं, जो बताया उससे ज्यादा काम, स्पेशली फंडामेंटल में और ज्यादा काम कर रहे हैं सब चीजें। तो ये सब चीजें पूरी कम्युनिटी को हेल्प मिलेगी। मेरा मकसद ये होता है लाइव में लाके कि मैं अपना टीए तो बता ही रहा हूँ, मैं अपना फंडामेंटल तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ में ये बंदे भी आगे बताएं जो कि पूरी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं, उस पर आप लोगों को सबको काम करना जरूरी है। और फॉरेक्स फैक्ट्री में अवेलेबल है कलीम साहब, फॉरेक्स फैक्ट्री करके वेबसाइट है, तो वो एक होता है जो मैं भी आपके सामने ओपन किया था। फॉरेक्स फैक्ट्री ग्रुप में डाल दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। गौस बोल रहे हैं 1 मोर टाइम अनम्यूट, कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। चलो ठीक है, बोलो गौस। थैंक यू सो मच सर। सर और एक न्यूज मुझको ये आई थी, जैसे कि ट्रेजरी है यूएस की, तो वो एस्टिमेशन कर रहा था अक्टूबर 2023 में, तो ये बार हो गया था $816 बिलियन का। ओके, तो इसने क्या किया, इसको रिड्यूस किया है अप टू $7 बिलियन तक। ओके, सो अगर ये इफेक्ट पड़ सकता है सर थोड़ा, क्योंकि ये ट्रेजरी का न्यूज है। अगर अक्टूबर में इसने 816 बिलियंस का तो था, वो सडनली कट किया 716 बिलियन पर अप टू मार्च तक। ओके, इसका थोड़ा मुझको ये मिल गया सर, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला मुझको। बस ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ठीक है, बाकी तो ये आज का हमारे लाइव, होप कि आज की लाइव से आपको सीखने को मिला होगा। सिग्नल के लिए मत आया करो, हाँ, आप तो मेंबर हो, फुल वाले एक भी नहीं आज है, सीखने के लिए आया करो। इस लाइव का मकसद होना चाहिए आपको लर्निंग। ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया मैं आपके सामने आके लाइव कर रहा हूँ, किस तरह की चीजें बता रहा हूँ। एक चीज और ध्यान रखो कि ट्रेडिंग के अंदर में सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, एज पर योर टेक्निकल नॉलेज, एज पर योर फंडामेंटल नॉलेज, उसके बेस से मार्केट चलता है। तो ये जो डिस्कशन जो आपकी जो लाइव आएगी, इंपॉर्टेंट टाइम देके सीखो
और सीखने की कोशिश करो। ये उद्देश्य होना चाहिए कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आपको समझ में आए कि चार्ट को किस तरीके से बनाते हैं, चार्ट का मूवमेंट किस तरह से चेक करते हैं, मार्केट के डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, डाउन डायरेक्शन अप डायरेक्शन मार्केट जा रहा है उसको किस तरीके से पकड़ेंगे, कौन सा मूवमेंट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमको दिखाएगा, फंडामेंटल न्यूज की क्या इंपैक्ट है। तो मेरी कोशिश की आप लोग को एजुकेट करना। अगर आपके दिमाग के अंदर इस लाइव को लेकर कोई गलत फहमी होगी कि सिग्नल या टिप्स, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, है ना। हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए हैं, तो डेफिनेटली। और मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग को एजुकेट कर पाऊं, ताकि अपनी जिंदगी में आप लोग अच्छा करें। तो ये हमारा आज का लाइव था। बाकी हमारे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम की जो बैच है, ओल्ड वाली बैच, हम लोग 8:30 बजे मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ में, ठीक है। चलो ओके, बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।